JK न्यूज में आपके साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आज लुड्रुक मैदान में विभिन्न दल के नेताओं ने आज श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सभी अलग अलग संस्थाओं और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जेमको में स्थित सुखविंदर सिंह के दफ्तर पर जाकर धमकी दी गई थी, जिस पर अजीत सिंह ने नामदा बस्ती थाना गोलमुरी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के लिखित आवेदन के आधार पर एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा गुरुदयाल सिंह उर्फ राजा दुबे, संजय कुमार, शिवा शास्त्र को 2 देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 3 गोली एवं एक महिंद्रा कंपनी की सफेद रंग की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त अब तक फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 21 जनवरी को जेमको कॉलोनी से सुखविंदर सिंह के अपने दफ्तर में 4-5 अज्ञात अपराधी हथियार लेस होकर वहाँ जाके उनको धमकी दिया गया था और रंगदारी वगैरह पैसा मांगने के आरोप में उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया टेल्को थाना में 24/2021। इसमें तुरंत ASP सिटी के नेतृत्व में टीम गठन किया गया है और CCTV का अवलोकन एवं अन्य सूत्रों के कारण हम लोग उसके ग्रुप में 5 आदमी थे, तो उसमें हम लोग 3 को गिरफ्तार करने में सफल रहे और उन लोग से जो भी हथियार वहाँ पर जाके लहराया गया था वो हथियार दोनों मिला है और 3 गोली भी मिला है। और इन लोग से पूछताछ में ये लोग इस कांड को अपना स्वीकार के बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं और कारण यही था कि इन लोगों का क्रशर चलती है सुखविंदर सिंह का और सुनील दुबे का। इसमें जो मुख्य आरोपी है गुरुदयाल सिंह उर्फ राजा दुबे, ये पहले भी 30 अप्रैल को जो कांड हुआ था सीताराम डेरा में, उसी कांड में भी जेल में गया था और कुछ दिन पूर्व बेल से निकल के आए थे और आने के बाद भी पुनः इस कांड को कारित करने में लगा हुआ है। और इस कांड में जो प्रयोग किया गया गाड़ी है वो भी गाड़ी हम लोग बरामद किए हैं और इनके अलावा 2 अन्य अपराधी हैं, संजय कुमार और शिव शांत, इन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और गुरुदयाल सिंह का ऑलरेडी करीब 4 आपराधिक विकास 4 केस में जेल भी जा चुके हैं और ये सुधीर दुबे के कहने पर वहाँ जाके धमकाने के बाद बता रहे हैं। और मेन बात यही है कि इन लोगों के बीच में जो क्रशर का संचालन के चलते प्रॉब्लम है और इस मामले में और भी हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिल सकती है इस केस के संबंध में। और अन्य 2 जो भागे हुए हैं जो क्रिमिनल है, जो अभियुक्त है, उनको भी हम लोग अरेस्ट करने में प्रयास करते हैं। बेसिकली रंगदारी अमाउंट तो नहीं पता है, अमाउंट के लिए मेनली नहीं है। इशू क्या है कि इनका जो दोनों का क्रशर है वहाँ पर हाथा मोड़ में है। सुधीर दुबे जो रिंकू कांड है, पहले अप्रैल 30 को जो कांड हुआ था उसमें रिंकू कांड भी जेल गए थे, उनके क्रशर को देखभाल सुधीर दुबे द्वारा संचालित किया गया था। तो बीच में उस क्रशर से जो सामान ले जाने के लिए, गिट्टी ले जाने के लिए जो रास्ता था वो गांव में जो लोगों को द्वारा उसमें बंद कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद जब सुधीर दुबे जेल गया तो वो बंद पड़ा हुआ क्रशर। अभी उनको कहना है कि जो इनका संचालित क्रशर है, इनके लिए जो रास्ता दिया हुआ है गाँव लोगों द्वारा, इसी के द्वारा उनका भी क्रशर का माल ले जाने के लिए बात हो रही है। तो उसी को क्रशर बनाने के लिए या नहीं तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शहर के सभी अलग अलग संस्थाओं और कई पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने की कसम भी खाई। नेताजी सुभाष चंद्र जन्म जयंती है और आज पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा देशवासियों को इन महान सपूतों के सम्मान में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। और आज देख रहे हैं खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी, आज पूरा देश आज इसका जन्म जयंती मना रहा है। हमें गौर संजीव आचार्य, राजेश दा, जो सदस्य है, रिक्वेस्ट है कि मंत्री जी को लेकर मंच पर। हम लोग जी क्या बोल रहे हैं? मैं जनता दल यूनाइटेड का जुगसलाई बागबेड़ा सुंदरनगर थाना क्षेत्र का अध्यक्ष मुझे जिला कमेटी के द्वारा बनाया गया पूर्व 1 महीना पहले। मेरा नाम है दीपक कुमार दिवाकर।
मैं बागबड़ा क्षेत्र में रहता हूँ और जुगसलाई में भी मेरा जन्म हुआ। आज किस चीज़ की जयंती मना रहे हैं आप लोग? सुभाष चंद्र बोस नेताजी जी। जिन्होंने आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उनका जयंती हम लोग और उनके नाम पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके फोटो पर पुष्पांजलि हम लोगों ने किया है। पूरा नया बाजार और कुछ लोग बागबेड़ा के आए हुए हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। सुभाष चंद्र बोस के लिए हमारा शरीर का एक एक खून भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति समाज के लिए कहीं ना कहीं कष्ट में है। तो हमारा भी मन में वही इच्छा है, उनके लिए हम कुछ काम करें, समाज का काम करें, उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी होगा हम कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। और बताइए विशेष जो भी यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग एक साथ मिल करके क्या बताना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को मैं जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड का मैं निवासी हूँ। मैं यहाँ से ये मेरा एक आग्रह है या अनुरोध है, समझ लीजिए। मैं यहाँ के वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, आम आदमी जो कोरोना काल में किस प्रकार से जिए हैं, कष्ट में जिए हैं, आम आदमी किस प्रकार से जी रहे हैं, उनका बच्चा स्कूल नहीं गया है और कैसे खा रहे हैं, उसको अनाज कई लोगों को नहीं मिल रहा। आज वर्तमान लोगों का देखिए, यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला, वो 1.5 साल 2 साल से जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल का लगातार जा रहे हैं, मगर वहाँ ढंग से नहीं, वहाँ का कार्यालय जो है उसको गाइडलाइन सही से नहीं दे रहा है। अब थाना जाइए, कोई भी थाना को अपना हिसाब चाहिए। थाना को कहीं ना कहीं हिसाब बटा हुआ है, थाना किसी का सुनता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बागबेड़ा के एक परिवार का, उनकी माता को उन्होंने एक ऐसा ही धमकी दिया कि उनकी माता को मैं जेल भेजूंगा। मैं बोला कि मैं एसएसपी को लिख के दे रहा हूं और आपका नाम पे FIR करूंगा। तब उनके एक छोटा लड़का को थाना में रखा था 2 दिन से, फिर छोड़ा। मैं जुगसलाई जमशेदपुर का किसी भी थाना हो, क्योंकि मैंने एक परिचय और नहीं दिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मैं मेंबर भी हूँ। हमारे सेक्रेटरी यहाँ जज साहब है, मैं उनका सदस्य हूँ। पूरे जिला का मैं भ्रमण किया हूँ, गांव-गांव गया हूँ, अवेयरनेस किया। पूरे देश में केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा एसिड अटैक, दहेज के द्वारा हत्या, डाइन के नाम पर हत्या, या आम लोगों को जो किसी प्रकार का जो गलत काम किया जा रहा है, नशीली पदार्थ बेचा जा रहा है, हम उसको जागरूक कर रहे हैं कि आप जानिए और गलत काम में मत रहिए। अगर युवा भटक रहे तो मैं युवा से भी आग्रह करता हूं कि अब मुख्य धारा में लौटिए, गलत काम में मत रहिए। इसके साथ ही हम बात समाप्त करते हैं। लेकिन इससे बात करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री दीपक दिवाकर जी बोले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, और ये स्थानीय आपका हनुमान और शिव जी का प्रांगण है, नया बाजार है। यहाँ दीपक जी का सहयोग से हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। और हम लोगों का ये जनता दल यूनाइटेड का बैनर तले हम लोग मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग सभी जानते हैं। इन्होंने भारत की जो स्वाधीनता की जो आंदोलन थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। और इन्होंने गठन ही नहीं किया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्वाधीनता की जो मामला था पूरे वैश्विक स्तर पर इन्होंने पहुंचाया। और भारत की जो स्वाधीनता थी, उसकी समस्याएं जो थी, उसने अंग्रेज़ों के जो भारत पर अनैतिक पूर्वक शासन जो कर रहे थे, पूरे विश्व को इन्होंने बताया कि किस गलत तरीके से भारत में अंग्रेज़ों ने यहाँ और अब तोड़ो और फूट डालो और राज करो के माध्यम से इन्होंने भारतवर्ष में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी के को स्थापना करके धीरे धीरे इन्होंने भारत की पूरे जनता को अपने अधीन कर लिया और पूरे
भारत को इन्होंने 200 वर्षों तक शोषण किया। आप कौन है संस्था के? हम संस्था का आपका बागबेड़ा मंडल का हम संयोजक हैं। दीपक दिवाकर जी का सहयोग करते हैं हम, उनके स्थानीय निकट सहयोग कर्मी हैं। हम LVSM कॉलेज का कर्मी भी हैं और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम आज 125वीं जयंती मना रहे हैं। और आज के संदर्भ में भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वर्तमान का जो समस्याएं हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रेरणा ले करके हम अपने देश की जो भी समस्याएं हैं हम उसका निराकरण जो है इनकी प्रेरणा के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं हम अपने आदर्शों से भटक रहे हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो देश की, चाहे वो किसान आंदोलन हो या और भी जो समस्याएं हैं, हमें अपने आप में ये सोचना होगा और युवाओं को सोचना होगा खास करके कि जो भी समस्याएं हैं युवा लोग उसमें दिलचस्पी ले और तभी समस्याओं को हम निराकरण कर सकते हैं। क्या कि जो वर्तमान जो देश का युवा है कहीं ना कहीं वो अपने आदर्शों से भटक रहे हैं और जब भी कोई युवा आदर्श से भटकता है तो देश का जो संसद है वो भटक जाती है। तो हम युवाओं से आह्वान करते हैं आज ये जो वैश्विक समस्या है, चाहे जो भी हो, कोरोना को हो या आफ्टर कोरोना जो भी देश में समस्याएं हैं, हम आज इनके जन्म दिवस पर प्रेरणा लेने का काम करें कि उस समय जब इनको अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करके, जैसा कि आपको मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICSE का एग्जामिनेशन पास किया था कि आज का जो वैश्विक समस्याएं हैं वो उसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर के युवाओं को खास करके आगे आना होगा और जो भी समस्याएं हैं युवा उसमें कंधे से कंधे मिला करके अगर आगे बढ़ें तो हम ये निश्चित मानते हैं कि भारत की कोई भी समस्या जो है वो युवाओं को सामने आने से वो भारत की कोई भी समस्याएं नहीं रहेगी। इसी बात को हम अब अपने बातों को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और सबको सब जय हिंद। रेडी सर? हाँ सर। हाँ सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आलोक प्रताप नाम हुआ। सर यहाँ पे क्या प्रोग्राम था? आज इनका नेताजी का 125वां जयंती था जी। और इनका जो बोले वो इनका वचन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आए दूँ। जमशेदपुर से इनका बहुत गहरा नाता रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ, जी ठीक ना। और टाटा से इनका बहुत लगाव भी रहा है और इसीलिए इनका सम्मान में इनका आए हैं। और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? इनके मार्गदर्शन जो बताए हुए मार्गों पर चलना और जो इन्होंने जो सिखाया है उसको आगे हम लोग जो युवा पीढ़ी है इनको लेकर चले आगे बढ़ा देश को। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। रेडी सर? भारत महाराज जी, जयकिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताइए पहले आज आम में किस तरह प्रोग्राम है? आज सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती हम लोग ये कर रहे हैं, मना रहे हैं। उनके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आने का मकसद क्या है? आने का मकसद यही है कि मनाए जाए और इनसे आज़ाद हिंद फौज के जो ये हैं और हम देश जो आज़ाद में हम लोग का ये किए उनका जयंती मनाया जाए। इनसे क्या प्रेरणा लेना चाह रहे हैं? इनसे हम लोग को एक प्रेरणा लेना है कि हम लोग को देश को आगे बढ़ाना है और समाज में भ्रष्टाचार और ये सबसे मुक्ति ये करना है ताकि देश एक आगे बढ़े, देश तरक्की की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े। उन्नति की ओर बढ़े। क्या नाम हुआ पूरा आपका? भरत महाराज स्वाभिमान पार्टी का महानगर अध्यक्ष। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर रहे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोनों संस्थाओं ने इस मौके पर लड़कियों को बीच सैनिटरी पैड और ट्रॉफी का वितरण किया। इस मौके पर सहयोग सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मिली दास, महिला उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष आभा वर्मा उपस्थित रहीं।
जाकर बुला लेते हैं। ठीक 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 ठीक। लो आओ बाबू, आ जाओ बाबू, आ जाओ। मिला है सबको, मिला है सबको, मिला आपको, मिला हाँ सबको मिला, सबको मिला। किसी का बाकी है? मेरी बेटी की सहेली लोग है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो हम स्ट्रीट वेंडर फुटपाथ दुकानदार उत्सव समारोह आज मना रहे थे। 20 जनवरी को हमारा वेंडर्स डे का प्रोग्राम होता है, लेकिन अब हम इसको पूरा सप्ताह मनाते हैं, वेंडर सप्ताह मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि 20 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय नीति पारित हुई थी। वेंडर्स के लिए पहला कोई क्रांतिकारी कानून जो है देश के अंदर आया था, तो हम हर साल इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब इसको हम लोग वेंडर सप्ताह मनाते हैं, पूरे सप्ताह भर उत्सव मनाया चलता है, हर अलग अलग जगह पे चलते रहता है। आज का जो बैठक का मुख्य मांग जो था इस आयोजन के माध्यम से कि फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को कैसे संरक्षित किया जाए। कोरोना पीरियड में भी लोगों ने इतना सेवा किया है, लोग इनकी अहमियत को स्वीकार करते हैं, मगर कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो है इनके पक्ष में बहुत संवेदनशीलता वो नहीं रखते हैं। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है जिसमें वेंडर्स के रोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ पदाधिकारी उनको मार के हटाने के लिए लगे रहते हैं अतिक्रमण के नाम पर। जो कानून है उस कानून में है कि टाउन वेंडिंग कमेटी होगी, टाउन वेंडिंग कमेटी इनकी नियमन की व्यवस्था करेगी, मगर उनके हम नियमन की व्यवस्था नहीं करके इनको हटाने पे लगे हुए हैं। आज सवाल ये है कि यदि 10,000 रुपये का लोन दे भी दिया गया और वेंडर्स काम भी करने लगे तो ये लोन की चुकता कैसे करेंगे यदि इनका रोजगार नहीं होगा? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो इसको लेकर के आज हम लोगों ने एक आयोजन यहाँ पर किया था जिसमें आजीविका का संरक्षण, रोजगार का नियमन कैसे होगा, और जो PM स्वनिधि स्कीम जो चल रहा है उसमें भी बैंकों की तरफ से काफ़ी समस्याएँ आ रही है, तो उसको कैसे और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, कैसे उसको स्मूथ किया जाएगा, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। आज यहाँ पे हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष हम लोगों ने मांग रखी थी कि राज्य सरकार जो है वो विवाद निवारण समिति का आज तक गठन नहीं कर पाई। पिछले 7 साल में जो कानून बने हुए हो गया 7 साल, आज तक विवाद निवारण समिति का गठन नहीं किया गया, तो वो विवाद निवारण समिति का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए और स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उनको भारत सरकार से हम लोगों की मांग है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको हेल्थ कार्ड जो है वो उपलब्ध कराया जाए। ये हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से दूसरी बैठक कहाँ है सर? देखिए, ये जो पूरा सप्ताह का बैठक है अभी 20 जनवरी को जो है वो धनबाद के अंदर हुआ था, अभी जो है आज जमशेदपुर के अंदर हुआ है, बोकारो और रांची के अंदर भी हमारा ये 26 जनवरी के पहले का प्लान है जहाँ पे कि हम लोग इसको अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और नाफवी जो है वो जैसे यहाँ पे हमारा लोकल एफिलिएट्स जो है वो झारखंड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन है, झारखंड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन और नाफवी ने अदिति ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पे किया है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।